नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। इतने समय से इतने सारे एपिसोड जी न्यूज़ पर देखने के बाद आशा है कि अब आप सब योगाभ्यास तो करने लगे हैं और आपके बहुत सारे कमेंट्स भी प्राप्त हुए, मैसेजेस भी प्राप्त हुए जिसमें कुछ कन्फ्यूजन है। कब योगाभ्यास करें, किस समय करें, भोजन के उपरांत करें, भोजन के पहले करें, कुछ खा करके करें भी कि ना करें, कितनी बार किसी प्रैक्टिस को रिपीट करें, क्या पहन करके करें, यानी योग अभ्यास के डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, योग साधना करने के नियम क्या हैं। तो आज हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कब योगाभ्यास करना है, कितनी बार करना है, कैसे करना है, क्या पहन कर करना है। यूँ तो कहा गया, खावत पीवत सोवत जागत नेक बिसर नहीं जाए। दैट मीन्स वी शुड बी 24 आवर योगी। आपका खाना पीना, उठना बैठना, रहन सहन, सोना जगना, सब कुछ योगमय होना चाहिए एंड यू शुड बी अ 24 आवर योगी। आपको 24 घंटे योगी बनकर रहना चाहिए, योग की अवस्था में रहना चाहिए। लेकिन जब हम अभ्यास की बात करते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे शारीरिक व्यायाम हैं योग के, चाहे आसन हैं, चाहे प्राणायाम हैं, बंध हैं, उनका एक समय निश्चित है। तो आइए जानते हैं कि क्या डूज़ एंड डोंट्स योग के हैं। पहला नियम, योगाभ्यास खाली पेट ही किया जाना चाहिए। या तो आप कंप्लीटली एम्प्टी स्टमक यानी प्रातःकाल उठ करके योगाभ्यास करें, और अगर आप किसी और समय, दिन के किसी और समय योगाभ्यास कर रहे हैं तो आपके मील और आपके अभ्यास के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। आपके भोजन और आपके योगाभ्यास के बीच में 3 आवर्स गैप मस्ट बी देयर। तो अपने भोजन के 3 घंटे उपरांत ही योगाभ्यास करें। दूसरा प्रश्न ये आता है कि अभ्यास किस समय किया जाना चाहिए। तो अभ्यास करने का सर्वोत्तम समय है संध्या काल, और संध्या काल में भी यदि आप प्रातः काल अभ्यास करते हैं, जब पौ फटती है, रात्रि जा रही है, प्रभात आ रहा है, दिन का शुभारंभ हो रहा है, सूर्य की किरणें पौ फटने लगी है, वो समय योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम होता है। लेकिन जो लोग जिनकी दिनचर्या इस प्रकार की है कि वो सुबह के समय अभ्यास नहीं कर सकते, वो शाम के समय भी अभ्यास कर सकते हैं। सर्वोत्तम समय मॉर्निंग, सेकेंड ऑप्शन इज़ इवनिंग। लेकिन वो लोग जो ना सुबह कर सकते हैं ना इवनिंग कर सकते हैं, वो दिन के किसी भी प्रहर में, किसी भी समय में योगाभ्यास कर सकते हैं, ऑन अ कंडीशन दैट योर अभ्यास शुड बी डन आफ्टर मिनिमम 3 आवर्स ऑफ योर मील। ये हुई आपके समय की कन्फ्यूजन दूर। तीसरा प्रश्न ये पूछा गया कि आचार्य जी, क्या पहन करके योगाभ्यास किया जाना चाहिए। योगाभ्यास हमेशा लूज़ एंड कंफर्टेबल कपड़ों में किया जाना चाहिए। लूज़ का अर्थ ये नहीं कि बहुत ही लूज़ या फिर बहुत ही टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए। आप जब योगाभ्यास करें, आप कॉटन के कपड़े पहन करके, आप खादी पहन सकते हैं, आप सूती कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी जो भी अनकंफर्टेबल टाइप ऑफ क्लोथ है वो नहीं होना चाहिए। बहुत टाइट या बहुत ढीले कपड़े भी नहीं होने चाहिए। ख़ास तौर पर जब आप सूर्य की साधना करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, या आप मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई साधना करते हैं, तो सर्वोत्तम है कि या तो आप बेयर बॉडी यानी अपर हाफ जो है आपके शरीर का वो नग्न अवस्था में हो, तब आप इसका अभ्यास करें, या फिर आप सन कलर्स के कपड़े पहन करके अभ्यास करें, जिस प्रकार के हमने पहने हैं या जितने भी योग से जुड़े लोग हैं वो पहनते हैं, यानी गेरुआ रंग, पीला रंग, ऑरेंज कलर या फिर सफ़ेद रंग, क्योंकि सफ़ेद रंग पर सभी रंगों का प्रभाव चढ़ जाता है। कोई भी ऐसी टाइट वस्तु यानी टाइट बेल्ट पहन करके या घड़ी पहन करके, हाँ कभी कभी हम शूट में ऐसा पहन लेते हैं क्योंकि वो सुंदर लगता है, लेकिन जब आप प्रॉपर अपना अभ्यास करें तो आप बिल्कुल भी घड़ी ना पहने। जेब में आपके पेन नहीं होना चाहिए। आपकी पेटी यानी आपकी बेल्ट जो है वो टाइट या बेल्ट पहनी ही नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो अभ्यास करते समय आपको चोट पहुंचा सके या टाइटनेस आपको, क्योंकि योग का अभ्यास हम मुक्ति के लिए करते हैं, तो कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए योगाभ्यास करते हुए। और अगला प्रश्न ये अक्सर उठता है कि किसी भी प्रैक्टिस को कितनी बार रिपीट करें आचार्य जी। तो कुछ प्रैक्टिसेस शुड नॉट बी रिपीटेड। ये प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस डिपेंड करता है। कुछ प्रैक्टिसेस हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए, और इन जनरल अगर हम बात करें तो 3 बार तक, 2 से 3 बार तक आप किसी भी प्रैक्टिस को रिपीट कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस हम अलग तरीके से आपको बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं श्वास की। बहुत कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे जब कॉन्ट्रैक्शन होना है बॉडी का तो एक्सेल करना है, जब एक्सपेंशन होना है तो इनहेल करना है, या कुछ लोग कहते हैं जब ट्विस्ट कर रहे हैं तो एक्सेल करना है, जब वापस आना है तो इनहेल करना है।
ये सब रूल्स क्योंकि योगाभ्यास सभी के लिए जनरलाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए श्वास का नियम भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक चीज़ आप ध्यान रखिए जो हमारे वंदनीय गुरुदेव ने हमें सिखाई, श्वास जीवन में सबसे सहज है, यानी सबसे नेचुरल चीज़ है दैट कैन हैपन टू एनी ह्यूमन बीइंग, बिकॉज विदाउट ब्रेथ वी कांट सर्वाइव। तो सबसे आसान योग का जो श्वास का नियम है वो ये कि जहाँ बल लगाना हो वहाँ इनहेल करें और जहाँ बल छोड़ना हो वहाँ एक्सहेल करें। जीवन का एक सिंपल सा उदाहरण आप ले लीजिए, यदि अभी आपको कहें कि ये बेड खिसकाना है या ये मेज़ खिसकानी है, आप क्या करेंगे? अच्छा, और फिर आप उसको खिसकाना शुरू करेंगे, यानी आप सांस भरेंगे और फिर बल लगाएंगे। बस इसी प्रकार से जब भी बल लगाना है, आप प्रेशर दे रहे हैं बॉडी पर, तो इनहेल करें और वाइस वर्सा, देन एक्सहेल। ऐसा करने से आपका जो इफ़ेक्ट है, जिस भी ऑर्गन पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो दुगना हो जाता है। ये कुछ आसान से योग के नियम हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एसी कमरे में योगाभ्यास नहीं किया जाना चाहिए। जब आप योगाभ्यास करते हैं तो कोशिश करें कि खुली हवा में योगाभ्यास करें। आप हमारे सारे एपिसोड्स भी देखते हैं, हम स्टूडियो रिकॉर्डिंग से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम नेचुरल सराउंडिंग्स से आपके लिए योग के एपिसोड्स लेकर के आएँ, ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि योग सबसे नेचुरल चीज़ है और नेचर के साथ, प्रकृति के साथ समय बिता करके आप आधे तो वैसे ही स्वस्थ हो जाते हैं। हमने ऑलरेडी आपके साथ एक एपिसोड भी साझा किया है कि कैसे 5 एलिमेंट्स प्रकृति के साथ, पंच तत्वों के साथ समय व्यतीत करके भी आप स्वास्थ्य पा सकते हैं। एक काम जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आप योगाभ्यास के बाद, योगाभ्यास करते समय कोई भी नेचुरल कॉल, जैसे गैस पास होना, आपको स्टूल डिस्चार्ज की फीलिंग हो रही है, यूरिन डिस्चार्ज की फीलिंग हो रही है, उसको होल्ड नहीं करना है, उसको डिस्चार्ज कर दीजिए। तो योगाभ्यास हम इसीलिए करते हैं कि हमारे शरीर का मल निकल जाए, खांसी आ रही है, छींक आ रही है, उसको होल्ड करके नहीं रखना है। इनफैक्ट अगर ऐसा होता है तो उसको पास हो जाने दें, और योगाभ्यास के तुरंत बाद यूरिन डिस्चार्ज ज़रूर करना चाहिए। कम से कम 15-20 मिनट का गैप दें योगाभ्यास के बाद अपनी मील्स के लिए। योगाभ्यास ख़त्म होते ही कुछ खाना नहीं चाहिए, और अंतिम ये ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ बहुत धूल धक्कड़ है वहाँ पर अभ्यास बिल्कुल ना करें। आप जो मैट भी इस्तेमाल करते हैं, प्रयास करें कि वो जूट का मैट हो या कॉटन का मैट हो, दरी हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। बस ये छोटे छोटे से नियम आप ध्यान रखें योगाभ्यास करने से पहले, और हमारा कार्यक्रम देखते रहें। धन्यवाद। हरिओम।